मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बेटा, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि वी आर स्टडिंग क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड द चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टीच एक्सपोनेंट एंड पावर एंड दैट इज स्क्वायर। मैंने स्क्वायर पढ़ाया था आप सभी को। क्या आप सभी को याद है बच्चों? बताइए जल्दी से, क्या आप सभी को याद है? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, स्क्वायर हम लोगों ने सीखा था। बच्चों, यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है, छोटी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, अगर मैं आपका रिवीजन क्लास रखूं तो आपको कैसा लगेगा? बताइए बच्चों, अगर मैं आप सभी के लिए रिवीजन क्लास रख दूं, सही रहेगा सभी के लिए? सभी लोग अच्छे हैं पढ़ने के लिए, एक तरीके से एक्साइटेड हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, देखो अब मैं पूरी बात बताता हूँ। दरअसल है क्या कि आपका सेट वाला एग्जाम आ रहा है नजदीक, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि आपके इस एग्जाम के लिए मैं रिवीजन करवा दूं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकें बेटा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं ये क्लासेस जो रिवीजन वाली क्लासेस हैं, ठीक है बेटा, ये जो रिवीजन वाली क्लासेस हैं ये मैं अब मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि है 11 जुलाई, यानी कि 11 जुलाई। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि 11 जुलाई से शुभम सर क्या करने वाले हैं? रिवीजन करवाने वाले। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, ओके, ठीक है। टाइम बेटा, टाइम यही सेम सेम टाइम, 8:30 से 9:30। टाइम सेम रहेगा। ओके, गुड बेटा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी, यानी कि आप लोग एक्साइटेड हो, तो जल्दी से, हाँ जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो या फिर माइक ऑन करके बताओ कि हाँ हम एक्साइटेड हैं सर। यस सर। ओके, ओके, गुड, यस गुड, सर। बहुत बढ़िया। यस सर। मैं तेजी से कमेंट देख पा रहा हूँ सारे बच्चों की। वेरी नाइस बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे कुछ बातें करनी है। जैसे कि पिछले क्लास में आपको सिखाया गया था स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर हम लोग कैसे करते थे। इसे मान लो लिखा हुआ है 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई -5⁵ स्क्वायर, इस टाइप से लिखा गया। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कोई बच्चा बताएगा? तो बेटा देखो, 2 के ऊपर 4 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये -5 कितने टाइम्स है बेटा? 2 टाइम्स है। देन वी कैन राइट इट लाइक दिस, -5 मल्टीप्लाइड बाई -5। आप चाहो तो गुणा करा दो, तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16×5 80, और 80×5 400। आप लोग सर माइनस था, माइनस था तो आप प्लस कैसे कर दिए बेटा? जब नेगेटिव वाली संख्या का इवन नंबर में गुणा होता है, यानी कि 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, तो हमेशा प्लस आता है। और अगर यही अगर यही 1 बार, 3 बार, 5 बार, फिर 7 टाइम्स, है ना, इस तरह से गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो निगेटिव होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन है कि -2⁵ मल्टीप्लाइड बाई -10⁻3। आप इसको सॉल्व करिए। चलिए बेटा, मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन में ऑन कर देता हूँ बेटा, ठीक है। मैं पोल सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। आई होप सारे बच्चों को याद होगा पिछले क्लास का ये वाला लेक्चर।
और अगर याद है तो आप आराम से कर ले जाओगे। बस अपनी कॉपी में इसको अच्छे से करना बेटा, ताकि आप मेरे को चेक करा सको अपनी कॉपी। ठीक है, फोर्थ सेक्शन के बाद अपनी कॉपी चेक करा सको, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप अपनी कॉपी में अच्छे से इसको करेंगे। बच्चों गलत करने की कोशिश मत करिए, सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा, आराम से इसको उत्तर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल क्या है, -2⁻³ इंटू -10⁻³ बेटा ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, यस। हाँ, मुस्कान के नाम से कोई बच्ची है? हो गया, ओके। चलो, मैं सारे बच्चों को स्कोर बता देता हूँ। हाँ, मैं सारे बच्चों को स्कोर बता देता हूँ। तो बच्चों 7 बच्चों का करेक्ट आंसर है और 4 बच्चों का गलत आंसर आ गया है। अब ये संख्या बढ़कर के 8 हो चुकी है। अब ये संख्या बढ़कर के 8 हो चुकी है, यानी कि 8 बच्चों का करेक्ट आंसर, 4 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। नौ बच्चों का करेक्ट हो गया, वेरी नाइस। 9 बच्चों का करेक्ट है, लेकिन 4 बच्चों का बेटा गलत भी हो गया, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बेटा। देखो बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, अगर आप प्रयास करोगे तो आप इजिली इसका आंसर कर पाओगे। ओके, यस यस, कुल मिलाकर के 10 बच्चों का करेक्ट है। ओके बेटा, मैं पोल को बंद कर देता हूँ एंड नाउ आई एम टर्निंग ऑन द चैट सेक्शन। तो आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। सर 1 मिनट। अब आप लोग अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं बेटा। ओके, ठीक है, गुड बेटा, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब मैं आप सभी को इसका आंसर बता देता हूँ कि आखिर ये कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ये -2 है 3 टाइम्स, तो बेटा -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, फिर देखो ये -10 3 टाइम्स है, तो -10 मल्टीप्लाइड बाई -10 मल्टीप्लाइड बाई -10, ऐसे। अब बेटा मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये माइनस में होगा ना, क्यों, क्योंकि ऑड नंबर है तो -8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई, देखिएगा देखिएगा बेटा, -10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -1000। अब देखो बेटा, ये भी माइनस, ये भी माइनस है ना, 2 बार माइनस है, 2 का मतलब क्या होता है, इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर। सो यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी 8000, यानी कि सी वाला पार्ट करेक्ट होगा। कितने बच्चों ने सी वाले को चूज किया था, कितने बच्चों ने सी वाले को चूज किया था? ओके, गुड बेटा, गुड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना बेटा। जब भी, हाँ, अब मैं जब भी आपसे बोलूं कि कितने बच्चों ने करेक्ट किया था, तो आप लोग अपना नाम लिखिएगा, है ना, क्योंकि नाम से पढ़ना ज्यादा आसान होता है, इजी होता है।
मैंने लिखना उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं, कहने का मतलब ये, नाम लिखना ज्यादा बेटर होता है ना। उससे मुझे पता तो लगेगा कि किस बच्चे का सही था। जैसे मान लो प्रियंका का ठीक है, अमृता का ठीक है ना। तो इस टाइप से मैं नाम पढ़ पा रहा हूँ ऐसे। तो हाँ, मोनू का ठीक है, तो इस प्रकार से आप नाम लिखिए। ओके बेटा, वेरी नाइस। चलो बच्चों, अब एक और सवाल करो। देखो यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रेटर नंबर बताना है कि कौन सा होगा, 2 to the power 10 या फिर 10 to the power 2। इन दोनों में से हमें ये बताना है बेटा कि कौन ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर का मतलब समझते ही होंगे आप, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन वाला नंबर ग्रेटर देन है ना, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर। और जो ग्रेटर नंबर होगा इन चारों में से चूज कर दीजिएगा, इन चारों में से चूज कर दीजिएगा जो आपको करेक्ट लगेगा। ठीक है बेटा, इन चारों में से चूज कर दीजिएगा जो आपको करेक्ट लगेगा, आप चूज कर दीजिएगा। ठीक है, बेटा ध्यान से करिएगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम ध्यान से। मैंने पोल को ऑन कर दिया है। दो संख्या लिखी गई है, 2 to the power 10 एंड 10 to the power 2। बेटा ध्यान से देखो, एक बच्चे का आंसर आया है लेकिन गलत आया है ना। हाँ, एक बच्चे का आंसर आया है लेकिन गलत आ गया है। ठीक है, देखो बेटा ये जो है ना, ये लिखा हुआ है 10 to the power 2। ये जो छोटू सा आप देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ है 2 to the power 10। और इसको तो आप लोग पढ़ ही पा रहे होंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे उत्तर करिए, लेकिन सोच समझ करके उत्तर करिएगा बेटा, है ना, सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे ना तो तुरंत आइडिया लग जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बस आप एक बार, हाँ, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो अपनी कॉपी। हाँ विवेक, कुछ बोलना चाहते हो क्या बेटा, कुछ पूछना चाहते हो विवेक? तो बच्चों मैं स्कोर बता देता हूँ, ठीक है। तो 9 बच्चों का करेक्ट है और सिर्फ 3 बच्चों का इनकरेक्ट है ना। स्कोर मैं बता देता हूँ आप सभी को। 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का इनकरेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। बाकी बच्चों भी आंसर करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 11 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत। 11 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का इनकरेक्ट, जो कि पहले भी था, पहले भी था। 12 बच्चों का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों का करेक्ट है, बहुत सही। ये हुई ना बात बेटा, ये हुई ना बात। 13 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कोई और भी है जो आंसर करना चाहता है? कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची आंसर करना चाहती है? सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। ओके बेटा, ओके। तो बच्चों मैं स्कोर को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, इन स्कोर्स को अपडेट कर देता हूँ। तो स्कोर क्या है, 13 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का इनकरेक्ट। यस, 14 स्टूडेंट्स हो गए हैं। अभी को जस्ट एक बच्चे ने आंसर किया है। अभी को एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं उत्कर्ष? यस सर। ठीक है, ठीक है।
चलो बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी चेक करा लो या फिर चैट बॉक्स में लिख दो। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये आंसर कैसे आएगा। देखिए, एक लिखा हुआ है 2 to the power 10। इसका ये मतलब होता है कि जो 2 है ना, इसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, देखिएगा ध्यान से। 2 हाँ, ये फिर ऐसे, फिर और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से बेटा मल्टीप्लाई करा तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जार 64, 64 टू जार 128। हाँ 128, और 128 टू जार 128 टू जार बेटा कितना होता है? 156 256, 256 एंड 256 टू जार 312 312 नहीं, 512 होगा, 512। 512 हाँ 512 टू जार बेटा 1024 वेरी नाइस। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात बेटा 1024। और ये लिखा हुआ है 10 to the power 2। इसका मतलब है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 10 10 जार 100 बहुत सही। अब हमको आप इतना बता दीजिए, 1024 बड़ा है या फिर 100 बड़ा है? 1024 That's why 2 to the power 10 will be the answer. So B part will be the correct answer बेटा। B part will be the correct answer। बताइए, सबको समझ में आया? Yes sir Very nice। Yes sir Very nice बेटा। चलो अब बेटा हेडिंग लगा दो, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। जल्दी से हेडिंग लगाइए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्या आप सभी ने हेडिंग लगा दिया? Yes, sir. Yes sir ओके बेटा, मैं आप इसको सिखाना स्टार्ट करता हूँ। देखो बेटा, लिखा हुआ है कि इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। यानी कि मान लो अगर लिखा है 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो इसका आप क्या करोगे? 8 का स्क्वायर करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो 8 है वो कितने टाइम्स है बेटा? 2 टाइम्स 2 टाइम्स। हाँ, तो 2 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8 to the power 2। अब इसका आंसर कितना आता है? तो इसका आंसर आता है 64। क्या सभी को क्लियर है बेटा? Yes sir अच्छा सर। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ने का तरीका क्या है? तो बेटा इसको पढ़ने का तरीका है 8 स्क्वायर बिल्कुल सही, 8 स्क्वायर। स्क्वायर या फिर 8 to the power 2, है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो 8 स्क्वायर बोलिए या फिर 8 to the power 2 बोलिए। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों देखो, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है? 9 और अगर 7 का स्क्वायर करूं तो? 49 बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर मतलब 2 होता है और 2 मतलब इवन नंबर, तो बेटा बताओ उसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर रहे हो आप? प्लस में। बहुत शानदार, प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि यह इवन नंबर है, जो 2 है वो इवन नंबर है, इसलिए आंसर हमेशा किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा। अब देखो, बोला जा रहा है कि द स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव नंबर, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर या फिर एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज आल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। जैसे कि मान लो है क्या बेटा, जैसे मान लो आपने लिखा 5 का स्क्वायर जो कि आया 25। ठीक है, 25 आ गया, आगे कि नहीं आ गया? तो ये जो 25 है यह एक तरीके का परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, है ना? यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि जब 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 25 आएगा।
लेकिन क्या बताओ, कोई भी संख्या ऐसी है जिसका स्क्वायर करने पर 24 आता हो? बच्चों बताओ, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 24 आता हो? नहीं आता ना, बहुत बढ़िया, नहीं। नहीं आता। तो क्या हम लोग 24 को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे बेटा? नो। नो, वेरी गुड, No. ठीक है, नहीं बोलेंगे, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही बेटा, बहुत सही। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया हुआ है जिसमें जिसमें बच्चा 20 तक का, है ना, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर लिखा गया है, जो कि आपको लर्न करना है ना, लर्न करना है। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही पूछूंगा। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। कितने बच्चों को कहाँ कहाँ तक आपको याद है स्क्वायर? कितने बच्चों को और कहाँ कहाँ तक याद? जो नंबर याद होगा, जहां तक नंबर याद होगा वहां तक लिख दीजिए चैट में। मान लीजिए आपको 10 तक याद है, 10 लिख दीजिए, 15 तक याद है, 15 लिख दीजिए, ठीक है बेटा, सही बोलिएगा, अदरवाइज मैं माइक ऑन करवा के पूछूंगा फिर, है ना, सही बोलिएगा, अदरवाइज मैं माइक ऑन करवा के पूछूंगा, ठीक है? बिल्कुल, पूछा जाए आप सभी से, तब सारे बच्चे 10, 15, 20 इस टाइप से लिख रहे हैं। पूछा जाए सभी से, ठीक है, ठीक है, तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बाकी लोग नहीं बताएंगे, ठीक है, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। क्या आप लोग रेडी हो क्वेश्चन आंसर के लिए? Yes sir. ओके, चलो मैं शुरुआत करता हूँ कुलदीप सिंह से। चलिए, कुलदीप सिंह के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर, कुलदीप सिंह। बेटा माइक ऑन करके बताइए, नहीं बताना है आपको? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे से पूछता हूँ। मुस्कान शेख के नाम से जो बच्ची है, 9 का स्क्वायर बताइए। 81। बहुत बढ़िया बेटा, चलो। नासिर अली के नाम से जो बच्चा है, बताइए 13 का स्क्वायर। 13 का 169. 169, बहुत बढ़िया। रिया दिघालिया के नाम से जो बच्ची है, आप बताइए बेटा 14 का स्क्वायर। यस, 14 का स्क्वायर, रिया दिघालिया। ओके, नहीं ऑन करना है आपको माइक, अच्छा ठीक है। सूरज यादव के नाम से जो बच्चा है, आप बताओ 14 का स्क्वायर, सूरज यादव। नहीं याद है आपको भी? अच्छा, उत्कर्ष द्विवेदी। 196. बच्चों, क्या ये बच्चा बोल रहा है ठीक? सारे बच्चे बताइए। Yes sir. ओके, वर्षा के नाम से एक बच्ची है, आप बताइए 15 का स्क्वायर। वर्षा, 15 का स्क्वायर। विवेक विवेक जोशी के नाम से एक बच्चा है, आप बताओ 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। 125. सर 225। यस, 225, ठीक है, 225 होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। यानी अधिकतर बच्चों को याद है, ठीक है। कुछ और बच्चों से मैं पूछ लेता हूँ। संजय कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए 18 का स्क्वायर। 18 मतलब 18 है, 18। संजय कुमार, संजय कुमार। ओके, प्रताप राम, 18 का स्क्वायर, प्रताप राम। ओके, प्रिया तिवारी, प्रिया तिवारी। बेटा कोई नहीं बताएगा क्या 18 का स्क्वायर? 324। यस बेटा, यस। 324। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। चलो बच्चों, अब आप लोग क्या कर लो, आप लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हो, मैं समझ गया, बहुत ही प्यारे बच्चे हो, क्योंकि अधिकतर बच्चों को लर्न है ना। अब ये सारे बच्चे माइक ऑन करके मुझे बताएं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। सर नोट कर रखा है नोटबुक में। अच्छा, नोट कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो
फिर नोट कर लीजिए या फिर मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर नोट कर लिया? Yes, Yes, sir. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। Yes, sir. देखो बेटा, यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है आप सभी से कि व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर्स इन द अबव टेबल। यानी कि इस टेबल में आपको ये बताना है कि यूनिट डिजिट पर कौन सा नंबर आता है। एक सेकंड, कौन सा नंबर आ रहा है? तो बेटा देखो, यूनिट प्लेस पे इनके कौन कौन से नंबर है? तो 0 है, 1, 4, 5, 6 और 9। नन ऑफ दीज हैव 2, 3, 7 और 8 इन देयर यूनिट प्लेस। तो बोला जा रहा है कि अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना, इनको ध्यान से देखोगे कि इनके यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 आ रहा है, जबकि 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है बच्चों। तो इस वाले पेज का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया? Sir, 1 minute. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है कि आर ऑल numbers that end in 0, 1, 4, 5, 6 और 9 a perfect square number। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Not all numbers that end in 0, 1, 4, 5, 6 और 9 are perfect square number। Example 11, 14, 15, 26, 29, 30। है ना? बोला ये जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि जिसके लास्ट में 5 हो, 1 हो, 4 हो, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो 25 परफेक्ट स्क्वायर है। बच्चों बताओ। Yes, sir. नहीं है। 15 कहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है? Sir, 25 तो है ना perfect square. हाँ नहीं, 25 के बारे में मैंने नहीं पूछा, 25 तो होगा। मैंने बस बोला कि क्या 15 है? 15। No, No, sir. sir. यस नो सर। तो आप इस वाले पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। कर लिया नोट आपने? Yes, sir. अगला पॉइंट, नंबर्स दैट एंड इन 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत जरूरी बात है। बोला जा रहा है कि बेटा अगर कोई नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, अगर ये नंबर्स हैं तो इन नंबर्स के अंत में होने से वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के थ्रू 33 है ना बेटा, 98 कभी भी ये लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, आप सभी समझ पा रहे हो? क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे लिखा गया कि दैट इज अ नंबर मस्ट एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट ऑल द नंबर्स एंड इन 0, 1, 4, 5, 6 और 0 विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये बात है जो कि हम लोगों ने पहले ही कर ली है। तो बच्चों, क्या आप सभी लोग कुछ सवालों को करने के लिए रेडी हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो मैं एक बार आप सभी से, है ना, आप सभी से एक बार फिर से बता देता हूँ। आप सभी से फिर से बताता हूँ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तब बेटा वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तब वह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आप हाँ, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना? तो अगर कोई मान लो नंबर मैंने दिया, जैसे कि मान लो मैंने दिया 26। अच्छा, ये भी एक बात और है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो, हमेशा जरूरी नहीं है कि हो ही। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बस। चलो बताओ बच्चों, क्या 27 एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? No, sir. नो सर। No, sir. मैच कराइए इसमें। नहीं होगा ना, बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा बच्चों। अच्छा, क्या बच्चों 144 परफेक्ट स्क्वायर है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। बच्चों 361 परफेक्ट स्क्वायर है? Yes, sir. अच्छा, किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है? कौन से वाले नंबर का? 19 का।
बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो बच्चों मैंने आप सभी को ये सिखा दिया। अच्छा जो याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा हो ही। जैसे कि मान लो लिखा है 0 1 4 5 9, मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये जरूरी नहीं कि जिसके लास्ट में ये नंबर्स रहेंगे, जिनके लास्ट में नंबर्स रहेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएगा। बेटा अभी तो मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया था, चलो अब मैं 4 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 4 से आप 34 बना दो, तो बच्चों बताओ क्या 34 परफेक्ट स्क्वायर है? नो सर। No. हाँ नो। बिल्कुल सही बात। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। सवाल देखो बेटा क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर, इनमें इनमें से कौन एक स्क्वायर नंबर है, यानी कि कौन एक परफेक्ट स्क्वायर है, आपको यही बताना है बेटा। बहुत प्यारा सा सवाल है, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया उस तरीके से आंसर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप सभी लोग इसको सोचने का प्रयास करिएगा। आपको यही बताना है कि इनमें से कौन है जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। क्या आप सभी ने इसको सोच लिया बेटा? यस सर। तो क्या मैं पोल को ऑन करूं? Yes, sir. ठीक है बेटा, मैंने पोल को ऑन कर दिया। आप लोग करेक्ट आंसर चूज करिएगा। सर हो गया। Sir, हो गया. गुड गुड, वेरी नाइस। बाकी लोग को बताइए, बाकी लोग को बताइए बच्चों। ओके तो मैं स्कोर बता देता हूँ, ठीक है। तो स्कोर कुछ इस प्रकार से बेटा, 10 बच्चों का करेक्ट है और सिर्फ एक बच्चे का इनकरेक्ट है, एक बच्चे का गलत है। बाकी 10 बच्चों का क्या है, सही। बहुत बढ़िया। अब ये संख्या बढ़ करके बेटा 12 हो चुकी है, 12 हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जानते हो 12 नहीं अब 14 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया। गुड गुड। बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। 14 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का सिर्फ गलत। 15 बच्चों का करेक्ट हो गया, वेरी नाइस। लाजवाब बेटा, लाजवाब, एकदम बेहतर स्कोर बोर्ड है ये। ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। 15 बच्चों का करेक्ट, सिर्फ एक बच्चे का गलत। क्या कोई और भी बच्चा है जो बचा हुआ है, आंसर देना चाहता है, या फिर मैं पोल को बंद करूं? बताइए बेटा, क्या मैं पोल को बंद करूं क्या? हाँ, कोई और बच्चा है तो आंसर करना चाहता है? अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है बेटा, ये संख्या और बढ़ती चली जा रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये तो एकदम मजा ही आ गया बेटा, मजा ही आ गया। 17 बच्चों का करेक्ट हो गया, गुड। 17 बच्चों का करेक्ट हो गया, गुड बेटा, गुड। 18 बच्चों का करेक्ट हो गया, अरे वाह, क्या बात है। ऐसे करिए पढ़ाई बच्चों, ऐसे करिए पढ़ाई, ठीक है। 18 बच्चों का करेक्ट है, बहुत सही, बहुत सही। तो बच्चों क्या मैं अब पोल को बंद करूं? माइक ऑन करके सर। बताइए। Yes, sir. ठीक है बेटा, मैंने पोल को बंद कर दिया, मैंने पोल को बंद कर दिया। अब देखो बेटा, 222 ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता है नहीं है, 223 नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, 227 ये भी नहीं है बेटा, 225 होता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या कोई बच्चा बता पाएगा ये 15 किसका? का स्क्वायर, 15 का सर स्क्वायर। 15। 15 का. वेरी नाइस बेटा, 15 का स्क्वायर होता है 225। वेरी नाइस। बच्चों एक सेकंड रुकिएगा, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, एक सेकंड रुक जाइए। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी तो यहाँ पे एक सवाल लिखा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 44, 86 और 476 का यूनिट प्लेस पूछ रहा है, यूनिट प्लेस पूछ रहा है आफ्टर स्क्वायरिंग। ठीक है बेटा, आफ्टर स्क्वायरिंग पूछ रहा है कि बताइए इन तीनों के लिए यूनिट प्लेस कितना आएगा। क्या बच्चों आपको सवाल समझ में आया? No, sir. नहीं समझ में आया? No, sir. अच्छा ठीक है, No, sir. No, sir. कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, जब मैं समझा रहा हूँ तो आप लोग बस समझिए। Sir, आगे. दरअसल बेटा है क्या, इसमें पूछा ये जा रहा है कि मान लो, लेट सपोज, मान लो 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बेटा? 4, 4. 4। अच्छा 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 3, 81. 81। अच्छा 13 का स्क्वायर करने पे क्या आता है? 169. 69. तो बोला ये जा रहा है कि अगर आप इन लोगों का स्क्वायर करेंगे, किसका किसका, 2 का, 9 का, 13 का, तो बताइए इनके आंसर में जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो बेटा बताओ, 4 अपने आप में ही यूनिट प्लेस पे है, तो इसके लिए यूनिट प्लेस तो 4 हो जाएगा। अच्छा 81 में यूनिट प्लेस कितना बच्चों बताओ? 1. unit- 1, हाँ, One. 1। और 169 में यूनिट प्लेस कितना बेटा? 9, 9. 9, 9। ठीक है, 9। ठीक है, तो एक 1 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो वही सेम चीज पूछा जा रहा है कि बताओ 44, 86 और 476 के स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब आपको समझ में आया सवाल कि अभी नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, अगर आ गया तो चलिए इसको बताइए आप सभी लोग। ठीक है, मैंने पोल को ऑन कर दिया, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों, जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, देखो अब इस सवाल को आप लोग गलत कर रहे हो, अब आप लोग गलत कर रहे हो। अभी तक आप लोग एकदम अच्छे बच्चे थे, लेकिन अब गलतियां ज्यादा हो रही हैं, गलतियां ज्यादा हो रही हैं। आप थोड़ा टाइम ले लो, ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन सही आंसर करने की कोशिश करो। 3 बच्चों का करेक्ट है और 3 ही बच्चों का इनकरेक्ट है बेटा, वेरी बैड, वेरी बैड, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए, ये रेशियो एकदम बेकार सा है ना? बताओ 3 बच्चों का करेक्ट है और 3 ही बच्चों का इनकरेक्ट भी है, तो ऐसे तो अच्छा नहीं है ये। इसको आप बेहतर करिए, जैसे पिछला वाला सवाल कर रहे थे आप। हाँ, अब जाके थोड़ा बेहतर हुआ है। 5 बच्चों का करेक्ट और 3 बच्चों का इनकरेक्ट, वेरी गुड। 5 बच्चों का करेक्ट और 3 बच्चों का इनकरेक्ट। 6 बच्चे हो गए हैं, बहुत बढ़िया। 7 बच्चे हो गए, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए बेटा, आगे बढ़ते रहिए। 8 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का इनकरेक्ट। ओके बेटा, जानते हो इसका स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करोगे तो स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है। अभी देखना मैं ट्रिक्स समझा दूंगा, आप बिना स्क्वायर के भी बता सकते हैं, बिना स्क्वायर के भी बता सकते हैं। 9 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है बच्चों। कोई और भी है जो आंसर करना चाहता है? क्या कोई और भी है? क्या कोई और भी है जो आंसर करना चाहता है? तो बेटा 10 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, ठीक है, 10 बच्चों का। ओके, तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, पोल को बेटा मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं अब इसको समझा देता हूँ कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा।
तो बच्चों देखो ध्यान से, आपको 44 का स्क्वायर है ना, आपको 44 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। आप बस इसके इकाई के अंक को, यानी कि इसके यूनिट वाले प्लेस को स्क्वायर करके देखो। यूनिट वाला प्लेस 4 है, 4 का स्क्वायर करके कितना आएगा 16। यानी कि जो आंसर आने वाला है उसका यूनिट प्लेस कितना होने वाला है 6 होने वाला है। ठीक, तो 44 के लिए तो ये हो जाएगा। अच्छा 86 के लिए देखो बेटा, 86 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 6 का स्क्वायर करिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब बताइए 36 में जो यूनिट प्लेस है, जो यूनिट ये वाला यूनिट प्लेस है बेटा, ये कितना लिखा हुआ है बताइए 6। 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां से भी आपको 6 ही मिलेगा। और बच्चों बच्चों ये 476 है, इसका भी आप अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए इससे अच्छा, 36। क्योंकि 36 के बराबर होगा, फिर 6 मिलेगा। यानी तीनों ही केस में हमें 6 मिल रहा है। इसका मतलब डी वाला करेक्ट होगा और बाकी हर एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बच्चों अब इसका आंसर बताइए। फाइंड स्क्वायर ऑफ 29, यानी कि 29 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बेटा मैं कोड सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड बेटा। सर हो गया। पोल ऑन कर दीजिए। सर पोल नहीं आ रहा। मैंने ऑन नहीं किया था, देखो मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। स्कोर बोर्ड। ऑन कर दिया। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन के लिए स्कोर तो बहुत ही लाजवाब आ गया है बेटा। स्कोर है 14 और 0, 16 हो गया। बहुत सही। 16 एंड 0, 16 का मतलब ये है कि 16 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और 0 बच्चों ने इनकरेक्ट, यानी किसी ने इनकरेक्ट दिया ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर बताइए। बाकी लोग भी आंसर बताइए। 17 बच्चों का करेक्ट हो गया, बहुत सही। बच्चों आपसे पूछा गया था 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों? क्योंकि 29 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको गुणा कर देना चाहिए, गुणा कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, चलो तो मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, आप चैट में भी लिख सकते हो। 9 9 जार 81, 81 को आप 8 कैरी कर दोगे तो 9 टू जार 18, 18 एंड 8 कितना हो जाएगा बेटा 26, 19 टू जार 58, 1 8 और 6 ऐड कर दीजिए 14 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 5 टू 7, 7 एंड 1 8, बेटा 841 आएगा। ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर है, ए वाला पार्ट करेक्ट आंसर है। बेटा इसको आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक, बहुत बढ़िया। एक सेकंड बच्चों, ये हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आप सभी को देता हूँ 24 का स्क्वायर बताइए। बच्चों 24 का स्क्वायर बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। बहुत सही बेटा।
ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 576। ओके, बहुत बढ़िया। तो बताइए बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, सर बहुत अच्छी। चलो बहुत शानदार। इंटरेस्टिंग। एक्सीलेंट। गुड गुड। तो अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि ये क्लास ओवर हो चुकी है। और बेटा मंडे से, मैंने आपको बोला ना, मंडे से मैं आपको क्या कर रहा हूँगा, मंडे से आपके लिए मैं रिवीजन रिवीजन। यस सर। यस सर फैंटास्टिक। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो रिवीजन वाली क्लास मैं आप सभी की स्टार्ट करूंगा मंडे से। मंडे को है 11 जुलाई। मंडे को है बेटा 11 जुलाई। क्या आप सभी लोग रेडी रहेंगे 11 जुलाई को, मंडे को? सर सर यस सर। गुड गुड, चलो बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। बाय सर।